गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट हैं, आज हम अगला पार्ट लेके आ गए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। और जो आप देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो है ट्रिग्नोमेट्री की जो सिंपल प्रॉब्लम थी वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है। तो ये चेंज हो जाती है और उसको हम किस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए ये आपकी प्रॉब्लम सामने नोट है। ठीक है, तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वी नोट दैट प्रॉब्लम दी हुई है, इफ cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिग्री। ठीक है, cos b इज इक्वल टू 0 है एंड cot a माइनस बी इज इक्वल टू √3। ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार सामने से हट जा रहे हैं, प्रॉब्लम देख लीजिए आप लोग। और जिसको पहले अच्छा दिया क्या है, जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन गिवन है, इफ cos a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, cos में किसकी वैल्यू 0 होती है? cos में 90 डिग्री की, जो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो दोनों बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। फिर इसके बाद क्या गिवन है, एंड गिवन है cot a माइनस बी इज इक्वल टू √3। अब कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है? कुछ याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो एक बार जो है आपने कहा था 10 की वैल्यू याद कर लेना, साइन कॉस 10। इसके हेल्प से आप इनके जो इनवर्स होते हैं उनकी वैल्यू याद कर लेंगे। कॉट किसका इनवर्स होता है? 10 का। सीधी सी बात है, आप जो 1030 की वैल्यू होगी उसका रिवर्स कर देंगे। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और 1/√3 का अगर रिवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे तो क्या, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट a माइनस बी मतलब 30 किसकी वैल्यू होगी? कॉट √3 किसकी वैल्यू होगी? कॉट 30 की। बोथ साइड कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर लीजिए, ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें। दोनों को क्या कर लें, इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर लें। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 2a कितना हो जाता है, 2a। 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 और 30 कितना होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री। और यहां से क्या करिए, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका, देख लेते, इधर हो सकता है ना दिख रहा हो आप लोगों को। ठीक है, यहाँ चले जाते हैं, अब इधर आ जाइए। 20 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 120/2। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आपकी a की वैल्यू 60 आ चुकी है, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है। अब इसको जो है बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी किसकी, cos a माइनस cos b। पहला पार्ट क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। पार्ट एक निकाल दे रहे हैं, सेकंड वाला आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। निकालिए तब तक। cos a की वैल्यू कितनी है, 60। cos b की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस साइन a की वैल्यू कितनी है, साइन 60। साइन b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। इतना आ गया। अब इसमें देखिए,
cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/4 माइनस √3/4, दोनों सेम है और साइन में क्या है अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा 0। आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई देख लीजिए एक बार, 0 आ गई है। कितनी आ गई है 0। अब इसके बाद आपको निकालनी है cot b माइनस cot a अपॉन cot b प्लस a, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, cot b माइनस cot a अपॉन cot a cot b प्लस 1। cot b कितना है, b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू है 30 डिग्री माइनस cot a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, cot a कितना है 60, cot b 30 प्लस 1। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 को क्या करेंगे इनवर्स कर देंगे, आंसर आ जाए ये इसका आ जाएगा √3 माइनस cot 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, क्या होती है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, उसका इनवर्स कर देंगे क्या आ जाएगा 1/√3 अपॉन cot 60 की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको बताइए cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 प्लस 1। ये देखिए √3 से √3 आपका कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा सीधे सीधे ये 1 बचेगा। पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, माइनस का √3 में √3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा अपॉन ये कितना आ जाएगा 1, इधर बचेगा 1 प्लस 1, ये 2, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा 2/√3, ये पूरा एक फ्रैक्शन है अपॉन 2। ठीक है, अब क्या होगा देखिए कौन पूरा फ्रैक्शन था कौन पूरा फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका फ्रैक्शन 2/√3 तो पूरा फ्रैक्शन है लेकिन ये नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए सामने, बहुत आसानी से रखकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा, वीडियो रिपीट कर लीजिएगा और इसकी हम दोबारा बता देते हैं। ये देखिए वो चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है, लास्ट क्लास में उसके काफी सम्स करा दिए थे। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कभी सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाता है, कभी चीज जोड़ दी जाती है, लेकिन इसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके हम पहले फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में देखिएगा, जो स्टार्टिंग लेक्चर है उसमें हमने आपको समझाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें जो है किस तरह चेंज होते हैं चीज, इसमें केवल जो है इस वाली मतलब एक तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसमें कुछ ही चीजें यूज होंगी जो आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। हम एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, ठीक है, कॉस किस में चेंज होता है साइन में, टेन किस में चेंज होता है कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है टेन में, कॉसेक किस में चेंज होता है सेक में, सेक किस में चेंज होता है कॉसेक में। ये चेंज याद रखिएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। और 90 माइनस थीटा पे चेंज होता है, किसमें होता है आपके में इतना है, आपके सिलेबस में 90 माइनस थीटा हमने आपको पूरा बता दिया है, पिछला लेक्चर देखेंगे जाके, ठीक है, जो शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा। इसमें आपको जैसे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से दिखा दे रहा है, अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछा जाए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। अगर पूछा जाए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। ये समझ में आया कि चेंज वाला क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या होगा सेक थीटा। इस तरह की चीजें होती हैं, याद कर लीजिए। हम डायरेक्ट अब ये प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करते हैं आपको। जैसे पहला नंबर प्रॉब्लम है, सिंपल सिंपल पहले स्टार्टिंग करते हैं।
कॉस 53 अपॉन साइन 37, सेकेंड पार्ट है सेक 49 अपॉन कॉसेक 41, थर्ड पार्ट है tan 36 अपॉन cot 54। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों लिखे हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखने का हमारा सिर्फ एक मोटिव है, ये मोटिव है कि हम आपको ये पहले समझा सके इसको चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट लेते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। cos 53 अपॉन साइन 37 ये हमने लिख लिया। अब यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा इन दोनों को जो एंगल होते हैं चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड हो, हम लोग कुछ 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले 53 और 37 ऐड करके देख लीजिए कितना होता है। 7 और 3 10 कैरी 1 3 1 4 और 5 9 होता है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा अगर इन लोगों का ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों में से एक चेंज करेंगे, या साइन चेंज करिए या फिर कॉस चेंज करिए, साइन चेंज करिए कॉस चेंज करिए, जो आपका मन हो वो चेंज कर लीजिए। बस जो चेंज करेंगे उसकी वैल्यू दूसरे वाले की लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कॉस को आप चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, कॉस को, कॉस 90 माइनस, तब 53 नहीं लिखेंगे, तब 37 लिखेंगे, क्योंकि 37 लेस करेंगे तभी तो 53 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और फिर एक चेंज कर दी तो दूसरी चेंज नहीं करते जो 90 में लिखा होता है, साइन 37 कॉस 90 माइनस, अब ये क्या हो गया देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस ये थीटा, थीटा क्या है 37, तो क्या आता है साइन थीटा, थीटा क्या है 37 डिग्री, कितना आ गया साइन 37, साइन 37 साइन 37 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आ जाइए, सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले सम्स लिख लेते हैं, सेक 49 अपॉन कॉसेक 41, दो में से एक चेंज कर दीजिए। इसमें आपने ये न्यूमरेटर वाला चेंज किया था, इस बार डिनोमिनेटर वाला चेंज कर लीजिए। पहले ऐड करके देख लीजिए कितना आता है, 9 1 10 कैरी 1 4 4 8 1 9। ऊपर वाला इस बार चेंज, जो न्यूमरेटर है उसको चेंज नहीं करते हैं, चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को चेंज करोगे तो वैल्यू ये नहीं लिखेंगे, वैल्यू ऊपर वाली लिखेंगे 90 माइनस 49 डिग्री। ठीक है, जो इसको क्योंकि 90 में 49 लेस करेंगे तो 41 आएगा, सेक 49 और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा सेक 49, ये लेस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से आप लोग कॉट वाला कर लेंगे, बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। ये दोनों प्रॉब्लम हमने सिर्फ इसी वजह समझाई ताकि जो बेसिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि जो आने वाली प्रॉब्लम है वो आसानी से हो सके। इसको नोट कर लीजिए, वो भी नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर प्रॉब्लम आ चुकी है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट, किसका वैल्यू निकालनी है आपको, 4 इसके जो है पार्ट दिए हुए सेकंड पार्ट के 1 2 3 4। अब देखिए जो ये लास्ट टाइम के हमने प्रॉब्लम देखे थे अभी, वो क्या था, वो डिवाइड में थे, ये आपके माइनस में दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सब किस में दिए हुए हैं, माइनस में दिए हुए हैं, और ये भी आपका बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसको आते हैं वो सम लगाइएगा, जिसको नहीं आता वो बोर्ड में देखें। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री अपॉन, अपॉन नहीं है, इसको थर्ड पार्ट को समझ लिया। अब देखिए हमने क्या कहा था, चाहे प्लस माइनस में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, पहले हम लोग दो इक्वेशन बना कर देखते हैं कि क्या उनका 90 डिग्री सम हो रहा है एंगल्स का। 48 है 42 ऐड करेंगे कितना आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा। और उस 90 में क्या करते, दो में से हमने कहा 90 जिनको ऐड करने में, जो दो एक तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं, उनका ऐड करने में 90 आ रहा है, तो दो में से एक ही चेंज करेंगे, या ये चेंज कर दीजिए या ये चेंज कर दीजिए, एक ही चेंज करेंगे, दोनों चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए हम लोग सेकंड वाली चेंज कर देते हैं, cos 48 माइनस साइन
अगर सेकंड वाले को चेंज कर रहे हैं तो हम लोग इस ये 90 माइनस थीटा किसका लेंगे, जिसको चेंज नहीं किया है, यही तो आपको बताया है, जो चेंज नहीं किया है उसी का लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos 48 माइनस का साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा कितना है 48, ये प्लस 48 और माइनस 48 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ये हो गया आपका विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इवेलुएट कर लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट देखिए, cot 34 माइनस 1056 cot 34 कॉट, इन दोनों में से एक चेंज कर लीजिए। इस वाले मान लीजिए आपने सेकंड वाला चेंज किया था, इस बार फर्स्ट वाला चेंज कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस, अब इसको चेंज कर रहे हैं ना तो इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, सेकंड वाली की वैल्यू लिखेंगे 56 माइनस का, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम एच लिख देंगे। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कितना हो जाएगा 1056 माइनस का 1056, दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा 0, 0 वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से आई थिंक जो है आप ये दोनों भी कर सकते हैं बहुत आसान से, इसको सामने देख लीजिए और इसका नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाकी दोनों पार्ट आप करेंगे बहुत आसान से समझे। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है, इसके भी 3 पार्ट हैं। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट, यहाँ पे आपको वहां पर पिछले वाले जो सेकंड नंबर था उसमें वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए ये पिछले से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फर्स्ट नंबर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या प्रूफ करना है, ये इज इक्वल टू ये, तो हम लोग LHS ले लें। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ये पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ये पहला पार्ट, ठीक है। LHS क्या है, साइन 43 cos 47 प्लस cos 43 साइन 47। हमने कहा क्या कहा था, दो में से एक ही लीजिएगा, ठीक है। cos 43, अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि कहाँ दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है। 43 47 ऐड करेंगे 90 आएगा, 43 47 ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा, दोनों सेम है। अब देखिए इस दो में से एक चेंज कर लीजिए, मान लीजिए पहले साइन वाले को चेंज कर लिया, साइन 90 माइनस, हमने क्या कहा था, अगर साइन को चेंज कर रहे हो तो सेकंड वाला इसका लेंगे, क्या ले लेंगे 90 माइनस 47 ले लेंगे। अब दूसरे वाले को चेंज नहीं करेंगे, सेकंड वाले को चेंज नहीं करेंगे, प्लस यहां मान लीजिए किसको चेंज कर लें, दो में से एक चेंज करने हैं, क्या करने हैं, दो में से एक चेंज करने हैं। आप लोग किसको चेंज करेंगे, मान लीजिए इस बार जब अगर आपको साइन वाला चेंज किया है तब आप यहां पर किसको चेंज करेंगे, कॉस वाले को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 43 आ जाएगा, यहां पे क्या है साइन 47, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, इसका सॉरी सेकंड वाला लिखते हैं, ये 90 माइनस तो कितना आएगा 90 माइनस 47, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कितना है 47, ठीक है। ये कितना कॉस 47 सेम वैसा लिखा रहेगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओ नो 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 नो, चलिए अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। आप थर्ड नंबर है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, ठीक है। 3 पार्ट है, चलिए पहला पार्ट लेते हैं। सबसे पहले LHS क्या लेते हैं, LHS साइन 43 cos 47 प्लस cos 43 साइन 47। देखिए इसमें कुछ चीजें लॉजिक लगानी है, लॉजिक क्या लगानी है, पहली बात तो देखिए साइन 43 cos 47, 43 47 90 होता है, 43 47 कितना होता है 90 होता है। यहाँ साइन कॉस है या कॉस साइन है, मतलब एक बार कॉस है एक बार साइन है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग दोनों में चेंज करेंगे लेकिन इस तरह चेंज करेंगे
कि अगर इसमें साइन चेंज करेंगे तो उसमें कॉस चेंज करेंगे, अगर इसमें कॉस चेंज करेंगे तो उसमें साइन चेंज करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये भूलेंगे ये चीजें तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर मान लीजिए हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, 47 होगा। तो अब यहाँ पर कॉस 47 लिख देंगे, सेम ऐसे। प्लस यहाँ पे साइन चेंज कर चुके हैं, तो अब ये साइन इसको नहीं चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे बताइए, कॉस वाला चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन वाला कर चुके हैं एक बार, अब कॉस की बारी आती है। तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 47। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 47 कॉस 47 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 47। कॉस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47, इतना हो जाएगा। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 47 प्लस कॉस स्क्वायर 47। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई। सेकंड पार्ट समझा दे रहे हैं, सेकंड पार्ट समझा देंगे तो इस तरह से और समझ में आ जाएगा। जैसे चलिए थर्ड पार्ट समझा दें, थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट LHS नोट कर लीजिए। LHS क्या दिया हुआ है, साइन 20 साइन 70 माइनस का कॉस 20 कॉस 70, साइन 90 और साइन 70। हमने क्या कहा था, पहले ऐड करके देख लीजिए, क्या करके देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। और उधर भी ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो दो में से एक चेंज कर लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, ठीक है, 70 लिख सकते हैं, और साइन 70 माइनस, ठीक है। इन दोनों में से एक चेंज कर लीजिए, कॉस 90 माइनस 70, ठीक है, और ये क्या लिखा रहेगा, कॉस 70। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 70 हो जाएगा, और साइन 70 ऐसे लिखा रहने दीजिए, माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 70 कॉस 70। दोनों ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, कॉस 70 साइन 90 साइन 70 साइन। अगर सेम लिखना भी चाहें तो, अगर प्रॉब्लम जिसको ना समझ में आ रहा हो तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लीजिए, कॉस 70 को साइन 70, दोनों सेम है, प्लस माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ये आपका RHS आ गया, देख लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। और सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे इसका, आसान सा सम से। अब ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है, जिस प्रॉब्लम का वेट था वो प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। इसमें भी लॉजिक लगेगा, देखिए इसमें लिखा क्या है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। tan 1 डिग्री tan 2 tan 3 सब मल्टीप्लाई में लिखा है, tan 89 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। 2020 में आप ये आया हुआ प्रॉब्लम है। तो इसको देखिए, पहले तो LHS लिख लीजिए, जो सबसे पहला काम है LHS लिख लेते हैं, ठीक है। LHS क्या है, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री 1 प्रूफ करना है। देखिए इसी तरीके से कहां तक गया, tan 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 15 17 इस तरह से 89 तक गया हुआ। तो हम लोग ने कहा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 एंगल्स ऐसे सेट करते हैं जिनका ऐड करने पे कितना है, 90। अब लॉजिक लगाइए, tan 1 से सेट करिए, tan 1 के साथ अगर सेट करेंगे 90 कब होगा, जब इसके बगल में tan 89 लिखोगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद अब tan 2 डिग्री का नंबर आता है, tan 2 डिग्री के साथ किसको सेट करोगे जब 90 होगा,
tan 88 को सेट करोगे, उसी तरीके से tan 3 डिग्री के साथ अगर सेट करोगे तो tan 87 को सेट करना पड़ेगा, डैश 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 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर ऐसे चला गया। अब मान लीजिए tan 46 को सेट करना है, क्या सेट करना है, tan 46 अगर लिखेंगे, ठीक है, 44 लिखिए, 10 पहले 44 लिखिए, 44 को लिखेंगे तो इसके साथ 10 किसको लिखेंगे, 46 को लिखेंगे, तभी तो 90 होगा। समझ में आया कि दोनों को ऐड करने में 90 आना चाहिए, ठीक है। यहां तक 40, इसके 1045 आएगा, क्या आएगा 1045। अब बेटा 1045 जो है 2 बार रिपीट तो होता नहीं है, 1 टाइम्स ही होता है। कितनी बार होता है, 1 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स नहीं होता। तो 1045 अकेला बचा, जो अकेला बचा उसको छोड़ दो, उसको रहने दो, उसको अकेला तो अकेला रहने दो, ये बन गया। अब इसको एक एक करके क्या करें, चेंज कर लें, क्या कर लें, चेंज कर लें। भाई 1045 में क्या है, अगर 1045 ही है मतलब इससे उसका 45 एक और लेंगे तभी तो 90 होगा, लेकिन 45 2 टाइम्स तो आएंगे नहीं 90 के बीच में, एक ही टाइम ये 1 टाइम्स ही आएगा। अब इन दोनों में से एक चेंज कर लीजिए, 10 1 मान लीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 1 डिग्री, यही लिख सकते हैं 89 को। कैसे आएगा, 1 में लेस करेंगे, इसके बाद 10 ये दोनों का ऐड करने पे कितना आ रहा है 90, चलिए ऐड कर लीजिए, ये एक को लेस कर दीजिए, 10 90 माइनस, अगर इसको लेस कर रहे हैं तो इसका एंगल लेंगे 2, तभी तो 88 आएगा। इसके बाद देखिए इसी तरीके से 10 3 10 90 माइनस 3, इतना हो गया, डैश डैश डैश। इसको क्या लिखेंगे, 44 है, कोई इसको 49 ना समझ लीजिएगा, 10 44 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 44, ठीक है। लास्ट में बचा गया 10 45, ये डैश डैश बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 10 1 ऐसे लिखा रहने दीजिए, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना है 1 डिग्री, ठीक है। इसको एक साथ लिख लीजिए, फिर इसको 10 2 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई भी लगाना चाहे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ठीक है, 10, और ये क्या आ जाएगा कॉट 2 डिग्री। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 10 3 डिग्री कॉट, भाई 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। इसी तरह डैश डैश डैश, ये क्या आ जाएगा 10, इसको भी लिख लीजिए 10 44 ऐसा लिखा रह दीजिए, कॉट कितना आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, इतना आ गया। लास्ट में क्या बचा 10 45 आपका बचा, ठीक है। अब 10 इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिखा रहने दीजिए, 10 1 डिग्री, कॉट किसका इनवर्स होता है, 10 का इनवर्स होता है, इसको 10 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 2 डिग्री, इस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 10 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 3 डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरीके से 10 ब्रैकेट में 10 44 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 44 ब्रैकेट, इसमें क्या बचेगा, ये बाहर आपका लिखा हुआ है 10 45 डिग्री, शायद दिख रहा होगा वो, ठीक है। यहाँ पे 10 45 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 10 2 10 3 10 44, ठीक है, ये कट गया। इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 1 डैश 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 ऐसे मल्टीप्लाई 1, और 10 45 बचा, क्या बचा 10 45, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 ही आएगा, और 10 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। यही तो आपको प्रूफ करना है, देख लीजिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, अगर जिसको ना समझ में आया हो। ये आपका LHS लिख लिया। अब हम लोग किसी तरीके से हमने आपको बताया था ऐसे सेट करना जिनका ऐड करने में कितना है 90 डिग्री, तो 1 के साथ किसको ऐड करोगे 89 को, तभी तो 90 आएगा, 2 के साथ 88 को, 3 के साथ 87 को, 44 के साथ 46 को, 45 अकेला बचा क्योंकि 45 2 टाइम्स नहीं होता, क्योंकि 45 अगर आप 45 में 45 ऐड करेंगे तभी क्या आएगा 90 आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं 10 45 को अलग लिख देते हैं, बाकी ऐसे फिर लिख लिया। 10 इन दोनों में से एक चेंज करिए, इसको हमने चेंज कर लिया है 89 को, तो 90 माइनस 1, 88 90 माइनस 2, 87 90 माइनस 3, 46
90 माइनस 44 हो गया। अब इसको जो है ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इस तरह से लिख लेंगे। और कॉट किसका इनवर्स होता है? 10 का। तो 10 1 डिग्री अपॉन 10 1 डिग्री हो जाएगा, 10 2 10 2 10 3 10 3 10 44 10 44 10 45 आपका फिर से बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ 10 से 10 10 से 10 10 से 10 ये कट जाएंगे सब, 1 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 45 10 45 की भी वैल्यू क्या होती? 1 होती। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ से RHS। इसको देख लीजिए प्रूफ और इसको कर लीजिए, ये 2020 में आया हुआ सम्स है और बहुत आता है, ये नोट कर लीजिए। देखिए ये पांचवी छठी प्रॉब्लम भी आ चुकी है, ठीक है। इफ साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इधर लिखा हुआ है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू ये 6 नंबर में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले चलिए 5 नंबर सॉल्व कर लेते हैं कि 5 नंबर कैसे सॉल्व किया जाए। सोल्यूशन लिखिए, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है आपका साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए दो में से अब यहाँ पे कुछ 90 90 तो हो नहीं रहा है कि कैसे चेंज करें, तो बोथ साइड कंपेयर। इसको चेंज करना आसान है, इसको चेंज करना आसान है। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा लिखा, इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बोलिए आएगा अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही तो होता है, ठीक है। तो कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इक्वल का साइन क्या दिखाता है? कि दोनों तरफ कुछ वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा 20 प्लस थीटा ये। अब तो यहाँ पे क्या है बेटा? साइन साइन भी है और ये क्या है आपका, ठीक है, 20 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा। दोनों की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन 90 90 नहीं लिखा है। लेकिन क्या करेंगे? कंपेयर बोथ साइड। क्या करेंगे? कंपेयर बोथ साइड। बोथ साइड कंपेयर करिए। तो अगर इसको पूरा थीटा मान लें, इसको पूरा थीटा मान लें, तो अगर क्योंकि इक्वल है दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो क्या आ जाएगा? 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा इधर ले आइए तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। ये 90 यहीं रहने दीजिए, 20 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 20 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? थीटा थीटा हो जाएगा 2 थीटा। 2 यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, उधर जाके डिवाइड करेगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 35। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक मिनट, थीटा थीटा साइन 90 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम चेंज कर दी है, ठीक है। कोई नहीं, इसमें सॉल्व करा देंगे। फिर अगला देखिए, अगर इसको हम लोग करें, ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज इक्वल टू क्या है? आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम। एक्यूट से मतलब क्या होता है? 90 से कम, 0 से ज्यादा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 10। अब 10 2a लिखा हुआ है तो चेंज का पता नहीं चलेगा, तो कॉट लिख लो। क्या लिख लो? कॉट 90 माइनस 2a लिख लें। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 थीटा आएगा, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे पहले तो ऐसे इसी को लिख देते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? दूसरी वैल्यू ले लेते थे। लेकिन यहाँ दूसरी वैल्यू तो मतलब जोड़ने पे 90 90 तो आ नहीं रहा है। जब 90 90 नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। 10 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। तो अगर करोगे कॉट 90 माइनस थीटा आएगा, 10 थीटा ही आएगा। और ये क्या लिखा हुआ? a माइनस 18 डिग्री। बोथ साइड फिर से कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कंपेयर बोथ साइड, क्या आ जाएगा?
कॉट 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इधर तो नहीं है, तो लेकिन ये कंपेयर कर लीजिए, इसको पूरा थीटा मान लें, इसको पूरा थीटा मान लें, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 18, ये दिया हुआ है। अब माइनस 2a उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा प्लस a, माइनस का 18 इधर ले आइए तो प्लस का 18 हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा 3a, 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108, एज इक्वल टू कितना आ जाएगा 108 में 3 का a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, एज इक्वल टू 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, ये आ गया। आप डिवाइड करके देख लेंगे, फिर से देख लीजिए इसको ना समझ में आया हो। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम नोट कर ली। दिया हुआ है 2a क्या एक्यूट एंगल, एक्यूट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जहां दिया हो मतलब जो है थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच लाई करता है। ठीक, तो अब क्या किया इसको tan 2a को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि अभी भी अगर cot 90 माइनस इसको अगर थीटा मान लें तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, आ गया इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस सॉरी 19 ए माइनस थीटा, लिखा रहने दिया उसको ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ बोथ साइड कंपेयर करो, मैं वैल्यू निकालनी है ना। अब कुछ लोग ऐसा ना सोचें यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आप कॉट कर लें कॉट 90 माइनस और फिर ब्रैकेट में लिख लें ए माइनस 18 डिग्री, फिर उससे वैल्यू नहीं निकलेगी, दो में से एक ही चेंज करते हैं। ठीक है, कॉट 90 माइनस 2a बोथ साइड कंपेयर करेंगे, कॉट कॉट हट जाएगा 90 माइनस 2a और यहाँ पे a माइनस 18, ए एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जो सेम टाइप के होते हैं नंबर्स या समझ लीजिए सेम टाइप के स्पीसीज, ठीक है, वो एक तरफ कर लेते हैं। वैसे स्पीसीज जीव जंतु होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मान लीजिए ये ए और ए ये सेम दिख रहे हैं स्पीसीज टाइप के, इसको एक तरफ ले गए, ए है और माइनस 2a इक्वल के उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा 2a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, हमने इसको पहले लिख लिया 90 प्लस माइनस 19 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 18 108 हो जाएगा, 3a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, जब 3 का 108 में डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ वैल्यू आपकी a की भी आ चुकी है, इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है। आप कुछ लोग देखें कहेंगे है, ठीक है, इफ a प्लस बी आर एक्यूट एंगल, a और b क्या है आपका एक्यूट एंगल सच दैट साइन a इज इक्वल टू कॉस b प्रूफ दैट। अब कुछ लोग लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, तो लॉजिक कैसे लगाया जाता है मैं आपको वही बताना। प्रूफ दैट आपको a प्लस बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं साइन a इज इक्वल टू कॉस b, हमें a प्लस बी प्रूफ करना है। अब देखिए साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपको वैसे भी पता चल रहा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन a किसमें वैल्यू साइन और कॉस बी की बराबर होती है 45 में, तो 45 ऐड करेंगे 90 ऐसे आ जाएगा। एक तो ऐसे लॉजिक लगा के कर सकते हैं वैल्यू रख के, लेकिन आप वैसे करें जो आप चेंज कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह, साइन ए लिखा रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं 90 डिग्री बी, तो क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा आएगा कॉस बी ही। अब बोथ साइड कंपेयर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90 डिग्री। आपका ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है। इफ a, b, c आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। इसमें तीन प्रॉब्लम्स है, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2 प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू a1 प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे tan a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट c अपॉन 2 प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लॉजिक लगाइएगा, बहुत आसान सा है। पहले आपको पता है गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है। क्या गिवन है ट्राइंगल, वो भी ट्राइंगल कौन सा गिवन है ABC। आप ट्राइंगल बनाना चाहें तो बना सकते हैं छोटा सा, ठीक है, हालांकि दिया नहीं है, लेट मानना चाहो मान सकते हो लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 90 मान सकते हो b इक्वल टू ए ट्राइंगल ABC ये गिवन है आपको। तो आपको एक चीज ये पता है ट्राइंगल है और ये इसके एंगल्स है ABC, तो आपको एक चीज तो पता है ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं
सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ हमको क्या देखिए चाहिए बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी रहने दो, ए की कोई जरूरत नहीं है, ए को अभी तो अपॉन टू भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना करो, पहले क्या करो बी प्लस सी, क्या लिख दो बी प्लस सी है, चलो बी प्लस सी लिखा रहने दो, 180 माइनस ए इज इक्वल टू ये कर दिया। अब हमें अपॉन टू भी चाहिए तो अपॉन टू कर दो, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन टू, बी प्लस सी अपॉन टू। अब ये टू का अलग अलग डिवाइड, टू का 180 में ऐसे इसको लिख सकते हैं 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस ए अपॉन टू, आ गया बी प्लस सी अपॉन टू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं प्रॉब्लम। अब देखिए आगे कैसे करते हैं, बी प्लस सी अपॉन टू इसे लिखा हुआ है। अब बोथ साइड में क्या चाहिए, ये साइन चाहिए, दोनों दोनों साइड क्या ले लो साइन ले लो, क्या ले लो साइन ले लो, तो साइन लेंगे तो साइन लगा दीजिए, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस, अगर इसको थीटा मान ले तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा क्या ए अपॉन टू। देखिए हमें पहला नंबर पहला पार्ट जो है यही तो प्रूफ करना था, देख लीजिए आपका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। अब सेकेंड नंबर देख लीजिए, बहुत आसान है, लिखा हुआ है, इसमें प्रूफ करना है, LHS ले लेते हैं, LHS है कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल दिए हुए हैं, ये पता है 90 डिग्री होता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी हुई फाइंड कि 45 दियो 30 दियो कि 90 में लेस करके देख लें, तो यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसका कॉमन सेंस लगाइए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू लिखा रहने दीजिए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, आप इक्वेशन 1 मानना चाहें तो इसको मान सकते हैं, ठीक है इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ये इक्वेशन 1, यहाँ पे b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू क्या है 90 माइनस ए अपॉन टू, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 90 ए अपॉन टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए अपॉन टू, लिख लिया। इसको ऐसे लिखा नहीं दीजिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कॉस स्क्वायर है, अगर मान लीजिए स्क्वायर ना भी लगाओ ये लगाओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा तो स्क्वायर लगा दीजिए साइन ए स्क्वायर अपॉन टू। आप जानते हैं साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर, ये टोटल थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1, ये भी आपका प्रूफ हो गया। आपके 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट करना है बहुत आसानी से वो भी कर सकते हैं, ठीक है a प्लस बी है, अब यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है यहाँ से भी आ जाएगा आपका, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आ चुकी है और ये भी काफी आसान सा है, ठीक है यहाँ पर ये प्रॉब्लम दी हुई है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन सेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 70 प्लस 2 साइन 36 साइन 42 सेक 48 सेक 54 इज इक्वल टू 3। बस ये कुछ नहीं अरेंजमेंट का सम्स है कि कैसे अरेंज करेंगे, या प्रूफ करना है तो LHS लिख लेते हैं पहले। LHS क्या है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस का 2 साइन 36 साइन 42 सेक 48 सेक 54 डिग्री। एक बार इसको सम्स को देख लीजिए अच्छे से, ये प्रॉब्लम
नोट हो गई। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्व करने से पहले लॉजिक कुछ बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका एक तरीके से सिस्टमैटिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाना पड़ता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, प्लानिंग, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग करते हैं। 63 और 27 ऐड करके देखिए 90 आ रहा है। 20 और 78 करके देखिए 90 आ रहा है। 36 और 42 ऐड करेंगे 90 तो नहीं आएगा ना। 48 और 40 ये 54 ऐड करेंगे तब भी 90 आएगा। अब इसी में कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। 36 में देखिए कितना लेस करें, ठीक है, तो 90 में 36 लेस करिए कितना आता है 54, मतलब 54 वाले को इसके साइन के साथ लिख लें। 42 और 48 ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। मतलब सेक 54 को साइन के साथ ले आइए और सेक 42 को आप 48 के साथ ले आइए, बस सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर, दो में से एक चेंज कर लीजिए। अगर आप सेकंड वाले को चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाला सेम वैसा लिखा रहेगा। ये क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा बेटा क्या लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे 63, तभी तो वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि 90 में 60, ये 63 जाएगा, कितना बचेगा 27 अपॉन। इसी तरीके से इसको चेंज कर लीजिए। सेक स्क्वायर 20 लिखा रहने दीजिए, माइनस कॉट स्क्वायर 70 क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 20 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ठीक है। अभी भी क्या आएगा, कॉट 70 जो लिखा हुआ है 90 में 20 जाएगा तो, और प्लस हमने कहा था 2, साइन के साथ किसको लिख लीजिए, सेक को लिख दीजिए, तभी तो 90 होगा। सेक 54, बाकी आपका साइन 42 बचेगा और सेक 48 बचेगा। यहां तक शायद आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 63 अपॉन सेक स्क्वायर 20 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर 20 आ जाएगा, प्लस इसको चेंज कर लीजिए 2 साइन, ठीक है 36 ऐसे लिखा रहने दीजिए। सेक को चेंज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस 36। 36 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या कहा, जब दोनों को ऐड करने में 90 आ रहा हो तो क्या लेंगे, इसका जो 90 ऐड करने पे आ रहा हो उसको लेते हैं, मतलब फर्स्ट वाले का लेते हैं। 36 ले लीजिए, 90 में 36 लेस करेंगे तभी तो 54 आएगा। इसी तरीके से साइन 42 और सेक इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42। जब 90 में 42 लेस करेंगे तभी तो सेक वो ये 48 आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। एक हमने आपको यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था, अगर याद हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आप लोगों की, चलो इधर लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम लोग क्या करें 1 यहीं रहने दें और 10 उस तरफ ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, प्लस 2 साइन 36 मल्टीप्लाई, ठीक है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, थीटा कितना है 36 मल्टीप्लाई साइन 42 ऐसे लिखा रहेगा मल्टीप्लाई, ठीक है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। अब यहां पर देख लीजिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए साइन 36 ऐसे लिखा रहने दीजिए मल्टीप्लाई, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 36 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई साइन वैसा लिखा रहेगा साइन 42 और मल्टीप्लाई
कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin42। एक बार इसको देख लीजिए, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए साइन 36 कट जाएगा, साइन 42 कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1+2 और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब भी 2 आएगा, ठीक है। तो 1+2 आंसर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ये आपका आंसर आ गया, मतलब आंसर क्या प्रूफ हो गया 3 RHS। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में और मिलेंगे और इसके आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। इसके लिए क्या है कि ये आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और जो ये नोटिफिकेशन का होता है ताकि आपको समय समय पर कौन सा लेक्चर आने वाला है ये आपको मिल सके, ठीक है। अब इसके बाद जो है बहुत जल्दी आपका जीएस डाल देंगे, ठीक है। कल जीएस का स्टार्ट करेंगे और साइंस का भी स्टार्ट करेंगे और मैथ का आपका कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे मैथ का। चलिए थैंक यू, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।